हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, आज हम आपके लिए ये डिज़ाइन की सॉक्स बना कर लाए हैं। देखिए कितनी सुंदर सॉक्स बनी हुई हैं और देखने में भी जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में भी उतनी ही आसान है। ये देखिएगा, नीचे से भी इस तरह हमारी, ये देखिए पीछे से हमने इस तरह बनाई है कि हमारी एड़ी का पॉइंट नहीं निकले। पूरा देखिए यहाँ से शेप आई हुई है। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए अभी हम बताते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है। इतनी इजी है कि आप बिगनर्स भी जो होंगे, जिनको अभी खाली सीधा उल्टा ही बुनना आता है, वो भी आसानी से इसको बना लें। तो चलिए अभी बताते हैं कि कैसे बनाया है। तो देखिए, हमने यहाँ से ब्लैक कलर से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमने टोटल 48 फंदे डाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 40, यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो हमने 44 फंदे डाले हैं। तो देखिए, आप फंदे किसी भी तरह से डाल सकते हैं। अब इसको हम साइड करेंगे। देखिए, आप हमने यहाँ पे हमारी ऊन बारीक है, इतनी मोटी नहीं है, तो हमने यहाँ पे देखेंगे तो 10 नंबर की हमने यहाँ सिलाई ले ली। आप अपने ऊन के हिसाब से सिलाई ले लें, चाहे आप मोटी ऊन है तो 9 नंबर की ले लीजिए और पतली ऊन है तो 10 नंबर की। देखिए, अब दो तरह से हम फंदे डालते हैं। एक तो इस तरह से डालते हैं, देखिए ये हमारे फंदे हो गए, इस तरह से ऐसे डाल लेते हैं। और एक हम क्या है, इस तरह से किया और आगे किसी को पकड़ा देते हैं। इस तरह से हम किसी को भी पकड़ा देंगे और यहाँ से रख के इस तरह से हम फंदे डालेंगे। देखिए, तो देखिए अभी हम आपको इसी तरह से डाल के दिखाते हैं। हम आप किसी को पकड़ा दीजिए, किसी चीज़ में फंसा दीजिए ताकि आपको फंदे डालने में आसानी है। ये देखिए, इस तरह से आप फंदे डाल सकते हैं। यहाँ से देखिए, इसको उंगली में लीजिए और यहाँ से पकड़ के धागा निकाल दीजिए। फंदे हमको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं डालने हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा ढीले भी नहीं डालने हैं, बस नॉर्मली फंदे हमको डालने। ये देखिए, इस तरह से हम उंगली पे धागा लपेटेंगे और यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ से हम निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे 44 फंदे हम यहाँ डालेंगे, क्योंकि 44 इसलिए डालेंगे कि हम आपको बताएंगे कि कैसे बढ़ाना है। ताकि देखिए, जैसे ये हमारी शेप है पूरी राउंड आई है, हमारी जो शेप है वो राउंड आ जाए। नहीं तो क्या होता है, जब हम नहीं इस तरह से बढ़ाते हैं तो जो हमारे फंदे हैं वो पीछे से जो एड़ी है वहाँ से पॉइंट निकल आता है। तो इसके लिए चलिए अभी हम यहाँ 44 फंदे डालेंगे। चलिए हम पूरे फंदे आपको डाल के यहाँ पे दिखाते हैं कि हमने आगे कैसे बनाया। तो चलिए, ये देखिए इस तरह से हम 44 फंदे डालेंगे। चलिए डाल के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने 44 फंदे डालिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 दूनी 44 44 फंदे हो गए। देखिए, हमने यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट की बनाई है, तो आप चाहें तो किसी भी कलर में बना सकते हैं। और हमने जो खाली इसमें यहाँ पे वाइट कलर डाला है, अगर आप चाहें तो वाइट की जगह यहाँ पर आप कोई भी 2 कलर में बना सकते हैं, 3 कलर में बना सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ से 1 2 3 लाइन डाली है, तो तीनों लाइन में आप चाहें तो एक कलर की, एक दूसरे कलर की, एक तीसरे कलर की, इसी तरह भी बना सकते हैं। क्योंकि जो थोड़ी थोड़ी ऊन हमारी बची होती है वो हमारी काम आ जाती है। देखिए, पहला फंदा हम इसी तरह सीधा बुनेंगे, उतारेंगे बिना बुने। उसके बाद हम 21 फंदे हम बुन लेंगे। देखिए 21 फंदे बुन के, ये देखिए हमने उल्टी उल्टी सिलाई डालनी है। ये भी हम 21 फंदे बुनेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 16 हो गए, 17 18 19 20
21। देखिए 21 फंदे हमारे हो गए और इस साइड में हम 21 फंदे छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10 दूना 20 और 1 21। 21 हमने इधर छोड़े, 21 हमने इधर छोड़े, हमारे पास बीच में 2 फंदे रह गए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 फंदे हैं इसको हम इस तरह से बढ़ा देंगे। देखिए ये हमारे अब 22 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 दूना 22, एक हमने बढ़ा दिया तो 23 फंदे हमारे पास हो गए। पहले 22 थे, अब 23 हो गए। इसी तरह हम यहाँ भी धागा आगे करके उल्टी सिलाई हमको बनानी है। तो यहाँ भी हम एक फंदा यहाँ भी हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ भी हमारे पास 23 फंदे हो गए। तो इधर भी हमारे पास 23 फंदे हो गए और 22 के इधर भी 23 फंदे हो गए। अब हमारे पास 44 फंदे थे, अभी 46 फंदे ये हो गए। देखिए हाथ हमको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है। आपकी ऊन मोटी है तो आप 9 नंबर की सिलाइयाँ ले लीजिए और बारीक है तो 10 की ले लीजिए। और वो बड़ी मोटी ऊन से बना रहे हैं तो आप 48 की जगह 46 ऊन धागे फंदे लें। टोटल फंदे 46 लें और बनाने के टाइम 42 लें, क्योंकि 4 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे और 9 नंबर की सिलाइयाँ। इसी तरह सिलाइयों के ऊपर बहुत धागे की ऊन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो ऊन है वो मोटी है कि पतली है। देखिए पहला हमने उल्टा लिया, उसके बाद हमने एक सीधा लिया, लास्ट का हमने सीधा लिया। अब हम उल्टी सिलाई भी उल्टी उल्टी डालेंगे। ये देखिए यहाँ से हम पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे और बाकी पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। हम उल्टी साइड में फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए ये सिलाई हम पूरी करके दिखाते हैं आपको। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, ना फंदा बढ़ाना है और ना ही फंदा हमको घटाना है। तो चलिए सिलाई करके पूरी अब दिखाते हैं आपको। ये लास्ट में आ गए और यहाँ पे हम लास्ट में उल्टी सिलाई है, इसीलिए लास्ट में उल्टा ही डालेंगे। अब हम फिर सीधी साइड में आए। अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा ऐसे ही उठा लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसी तरह हम अब पहले हमने 22 फंदे बनाए थे, 21 फंदे पहले हमने बनाए थे। तो एक फंदा हमारा बढ़ गया था तो टोटल 23 फंदे हो गए थे। अब हम 21 की जगह 22 फंदे इसको बुनेंगे। यहाँ पे भी हम 22 फंदे बनाएंगे। पहले 21 बनाए थे तो फिर एक बढ़ गया था तो हमारे 22 हो गए थे। अब 22 के लिए 23 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब हमारे पास ये जो मैंने फंदा बढ़ाया था इसमें हम एक फंदा फिर बढ़ा लेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से इसको एक फंदा हमारा बढ़ गया। फिर हम धागा आगे करेंगे। इधर भी हम इसी तरह से ये जो हमारे फंदे हैं ये सेंटर में बढ़ते रहेंगे। अब हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। यहाँ से हम पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। एकदम आसान है फ्रेंड, एकदम आसान, थोड़ा भी मुश्किल नहीं है। लास्ट तक हम उल्टी साइड है तो उल्टा ही बनाएंगे। अब हम सीधी साइड आ गए। अब हम क्या करेंगे, सीधी साइड में पहला फंदा उतारेंगे और बाकी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए अभी हमारे सिलाई डाल के दिखाते हैं आपको। हमारे पास 48 फंदे हो गए हैं। इसमें हम देखिए बढ़ाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। ये सिलाई अभी डाल दें फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम कहीं भी ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। पहले 44 थे तो हमने 21 बना लिए थे और जो बीच का
22 वाला 22 वाला फंदा था, उस पे हमने 1 का 2 कर दिया था। दोनों साइड के लिए हमने इसी तरह से एक एक फंदा, बीच के 2 फंदों को बढ़ा के 4 कर दिया था। अब उसके बाद में जब हमारे पास 44 के 46 हो गए तो हमने 22 फंदे बना लिए थे। पहले 21 बनाए थे, फिर 22 बना लिए थे, और 23वें फंदे पे हमने एक एक फंदा फिर दोनों साइड बढ़ा दिया। इस तरह हमारा 48 फंदे हो गए, 48 फंदे हो गए। देखिए हम बहुत डिटेल में बताते हैं ताकि जब आप बनाने बैठो तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। आप देखिए, अगर कुछ भी लगे आप हमको कमेंट करके बोलिए, बताइए, तो हम आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। देखिए लास्ट के अभी हमारे पास हैं, ये हम 2 फंदे जो हैं लास्ट वाले सीधा बनाएंगे। पहली बार तो हमने बनाया। अभी देखिए हम इसको गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये हमारे पास 48 फंदे होंगे। अब हम बैक साइड में आ गए। देखिए यहाँ हमने 2 सिलाई उल्टी डाल दी। ब्लैक है इसीलिए थोड़ा सा देखने में वो लगता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वाइट धागा लगाएंगे। अब वाइट धागे के लिए हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ हम धागा इस तरह डबल करेंगे। इसको हम इस तरह टाइट पकड़ेंगे और इसके ऊपर से इस तरह लेंगे। ये भी आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है, हम अगली सिलाई में आपको बताएंगे। ये देखिए, ये सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी डालेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है, इसीलिए हम ये जो कलर है वाइट कलर हम उल्टी साइड से ही लगाएं। हमेशा हम बताते भी हैं, फिर से भी बता रहे हैं कि अगर आप उल्टी सिलाई से बना रहे हैं तो धागा आपको उल्टी साइड में ही लगाना होगा। अगर आप सीधी साइड में उल्टा बनाएंगे तो ये वाला जो है आपको सीधी साइड में दिखाई देगा, इसीलिए हम पूरा सिलाई ये उल्टा डालेंगे। तो चलिए सिलाई डाल के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ लास्ट में हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब हम यहाँ सीधी साइड में आ गए। पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे और उसके बाद वाइट में सारे फंदे हम देखेंगे उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये आप देखेंगे कि जब हम देखिए दूसरा कलर लगाते हैं तो अक्सर हमारा यहाँ से कलर दिखता है। जिस साइड से भी हम लगाएं, देखिए हमारा किसी साइड में नहीं दिखता है। तो हम वही अभी आपको बताएंगे कि हमने कैसे इसको बनाया है कि हमारा ऊपर का सेकंड कलर जो है बिल्कुल नहीं दिख रहा कि हमने कहाँ से इसको सेकंड कलर लगाया है। तो चलिए ये सिलाई हम बना लें, फिर आपको दिखाते हैं। तो लास्ट में हम आए, हमने जब धागा लगाया था तो ये डबल धागे से बनाया था, तो हमको ये डबल धागे को एक नहीं करना, 2 को एक ही बनाना है। अब ये जो लास्ट के 2 फंदे हैं उसको हम इस तरह से सीधा बनाएंगे। देखिए इस तरह हम सीधा बनाएंगे। अब हम जब हमको 8 सिलाई के बाद ये देखिए 1 2 3 4, तो 8 सिलाई के बाद हमको ब्लैक लगाना है। 1 2 3 4, 8 के बाद हमको वाइट लगाना है। हम 8 सिलाई बनाएंगे। अभी 8 सिलाई के बाद बनाएंगे तो इतना लंबा धागा आ जाएगा जो हमको दिखेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको ऐसे आगे करेंगे और ये धागे को इस तरह से पहला तो फंदा हम उतार ही लेंगे और इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो चलिए उल्टी सिलाई बना के फिर आपको दिखाते हैं। तो हमको इसी तरह से इसको लेते रहना है। तो चलिए सिलाई बना के आपको दिखाते हैं। देखिए फिर हम लास्ट में आ गए। लास्ट यहाँ पे देखिए ये जो हमारे अभी लास्ट के ये 2 फंदे हैं आप देख रहे होंगे, इसको हम दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। लास्ट वाले हम 2 फंदे सीधी सिलाई में, उल्टी सिलाई में नहीं, सीधी सिलाई में हम लास्ट वाले ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब हम इसको पलटी करेंगे। ये देखिए अब फिर हम यहाँ से
ये वाला दूसरा कलर का धागा पकड़ेंगे, उसको इस तरह से आगे पकड़ेंगे अंगूठे से, और इस तरह से हम पहला फंदा तो ऐसे ही उतार लेंगे और दूसरा फंदा जो है इसको थोड़ा टाइट रखेंगे। अब हम बनाएंगे तो ये आप देखेंगे कि ये जो हमारा धागा है वो साथ साथ में हमारे ऊपर साथ में आता जाता है। आपको ये ज़रूर करना है, नहीं तो अगर आप सीधा सीधा नहीं करेंगे इस तरह तो आपको यहाँ पे ये जो है धागे पूरे दिखाई देंगे, धागा दिखाई नहीं दे, इसीलिए हमने ऐसे बनाया है। तो चलिए अब हम आपको इसी तरह, पहले हमने देखिए 4 सिलाई डाली है। ये जो हमने सॉक्स बनाई है 8 नंबर को बनाई है, ये आराम से 9 नंबर को भी आ जाएगी। तो देखिए ये हमने इसी तरह से, चलिए अब हम 1 2 3 वाइट और 1 2 हम ब्लैक बना के आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि फिर कि हमको कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 हमने 4 लाइनें डाल दी, 8 सिलाई डाली है। अगर आप इसमें 10 सिलाई डालना चाहे 10 भी डाल सकते हैं, 6 सिलाई डालना चाहे 6 या 4 या अगर आपको बारीक बारीक पट्टी चाहिए तो आप 4 सिलाइयों की डाल लीजिए, 1 2 लाइन बना लीजिए। इससे चौड़ी चाहिए तो आप 10 सिलाई डाल लीजिए, तो 5 लाइन आ जाएगी। हमने देखिए 8 सिलाई डाली है। तो देखिए इस तरह से अभी हमारा वाइट का काम पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक से बनाएंगे। देखिए अभी ब्लैक से बनाने के लिए हम इसको इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह पकड़ेंगे। पहला था तो फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, उसके बाद अब हम ब्लैक से बनाएंगे। देखिए इस तरह से सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ब्लैक से बनाएंगे। तो चलिए देखिए ये भी हम, ये देखिए इससे क्या होता है, ये जो हमारा लाइन जो हम धागा नेक्स्ट लगाते हैं वो इस तरह से आ जाता है। तो जब हम इधर से आगे करते हैं तो हमको धागा दिखता नहीं, इसके लिए हम इसी तरह से करते हैं। तो चलिए अभी हम आपको बना के पूरा लाइनें बना के दिखाते हैं कि हमने कैसे। अभी पहला उल्टा आया, इसके बाद हम टोटल 8 सिलाई ब्लैक की डालेंगे, फिर 8 वाइट की, फिर 8 ब्लैक की, फिर 8 वाइट की। इस तरह से हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ लास्ट में हम आ गए हैं। देखिए फ्रेंड, हम लास्ट में आए। लास्ट में हम ये दो फंदे सीधे बनाए। देखिए हमने यहाँ सारे 2 फंदे सीधे बनाए। अब हमारी ये जो लेंथ है वो कंप्लीट हो गई है। हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई। तो देखिए अभी हम जब अपनी लेंथ हमको नापनी हो, देखिए जब भी आप किसी का भी सॉक्स बनाएं तो ये देखिए यहाँ से हमने नापा और यहाँ इतना हमारे पास छोटा है। देखिए ठीक है, यहाँ से इतना छोटा। हम थोड़ा खींचेंगे तो आप देखेंगे कि इतना हो गया है, क्योंकि वूल है ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, कपड़ा तो है नहीं, बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ से देखिए इतना हमने कर दिया। अब हम इसका ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। तो अब देखिए ये देखिए जो हम बता रहे थे कि जब भी आप अपना धागा दूसरा धागा लगाओ तो धागा दूसरा भी नहीं, जब हर सिलाई में आप जो दूसरा कलर है उसको ऐसे लपेट दो। ये लपेटने से क्या होगा कि आगे की साइड में कहीं भी आपको दिखेगा नहीं। देखेंगे आप कि आपने दोनों साइड ऐसे रखे, कहीं नहीं पता चलता कि कौन सी साइड में हमने धागा लगाया है, ये साइड में लगाया है कि ये साइड में लगाया है। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि धागा ऊपर की साइड में हमारा दिखता है कि हमने यहाँ से धागा चेंज किया। और अगर हम हर सिलाई में नहीं लगाएंगे तो देखिए, अगर हम यहाँ से इस तरह करेंगे, यहाँ से इतना लंबा आएगा और यहाँ से फिर इतना लंबा वाइट आएगा। इस तरह से धागे पूरे दिखते हैं, इसीलिए आप इस तरह से बनाइए। अभी हमने ये देखिए इस तरह से अभी हमारी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमने 4 सिलाई डाली थी, मतलब 2 उल्टी आ गई थी। अभी यहाँ पे हमने 4 4 4 4 4 4 यहाँ 4 और यहाँ हमने 3 डाली। अगर आपको ये हमारे 9 नंबर को भी आ जाती है, हमने 8 नंबर का बनाया था, लेकिन आप चाहें तो 9 को भी आ जाएगी क्योंकि खींच के बड़ी हो जाती है। तो अभी यहाँ पे हमने ये देखेंगे
1 2 और 3 6 सिलाई हमने डाली। अगर आपको लगे कि 8 नंबर का बनाना है तो आप यहाँ पे 6 सिलाई की जगह 4 सिलाई डाल लीजिए। तो देखिए अभी हमने क्या किया, 6 सिलाई डाली है क्योंकि हमने 9 नंबर का भी हमको चाहिए था, किसी का ऑर्डर था तो इसलिए 9 का भी चाहिए था, तो हमने 6 सिलाई डाल दी। अब हम क्या करेंगे, पहला वाला हम फंदा ऐसे ही उठाएं, तो अगला फंदे ये हमको उल्टी साइड में करना है। देखिए सीधी साइड से नहीं बनाना है, उल्टी साइड से बनाना है। देखिए पहला फंदा हमने ऐसे ही उतार लिया। ये इसमें भी देखिए हमने सारे फंदे बिना बुने उतारे हैं, पहला भी और ये लास्ट भी, इधर से भी पहला उधर से भी पहला। बिना बुने उतारने से हमारी जो देखिए किनारी है वो इस तरह से एकदम चेन जैसी आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा हमने ऐसे ही उतार लिया और अगले 2 फंदे हमने एक कर दिए, 2 का 1 कर दिया। इस तरह हमारे पास एक फंदा कम हो गया। तो ये देखेंगे अभी हम पूरी सिलाई इसी तरह हम डाल देंगे। चलिए पूरी सिलाई बना के दिखाते हैं। अब देखिए लास्ट में हम 3 फंदे छोड़ देंगे। हमारे पास 4 फंदे हैं, एक हम और बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट वाले जो ये 2 फंदे हैं उसको हम 2 का 1 कर देंगे और फिर एक फंदा हम उल्टा ही बुनेंगे। अब ये जो साइड की सिलाई है ये देखिए, पहला फंदा हम इसी तरह उतार लेंगे बिना बुने, सीधा धागा आगे करेंगे, पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। तो इसमें हमको घटाना नहीं है, एक सिलाई में घटाएंगे और एक में नहीं, उल्टी साइड में घटाएंगे हम और सीधी साइड में नहीं। चलिए सिलाई पूरी करके फिर दिखाते हैं। हम लास्ट में आ गए। देखिए हमारे पास 3 फंदे बचे थे, तो अब यहाँ पे हमने 2 बनाए और तीसरा वाला जो है लास्ट वाला उसको हम यहाँ सीधा बनाएंगे। अब उल्टी साइड आ गए हैं हम। उल्टी साइड में हम यहाँ पे पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, उसके बाद अगले जो 2 फंदे हैं उसका हम 2 का 1 कर देंगे, फिर पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। चलिए बना के दिखाते हैं आपको। देखिए भी लास्ट में है, लास्ट में फिर से हम 3 फंदे देखिए हमारे पास बचे। हमको 2 का 1 करना है तो हमको ये वाले का नहीं करना है, जो एक फंदा छोड़ के ये हमने दूसरा और तीसरे फंदे को 1 कर देना है और ये फंदा उल्टी साइड है तो उल्टा बनाना है। हमको आप लोगों को ध्यान देना है कि हमको ये जो फंदा घटाना है उल्टी साइड से ही घटाना है, सीधी साइड में हमको नहीं घटाना। ये देखिए हमारे घट रहे हैं। इसी तरह घटाते घटाते जब हमारे पास ऊपर 20 फंदे रह जाएंगे तब तक हम इसको घटाएंगे। पहला फंदा उतारा बिना बुने और बाकी फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे। चलिए बना के फिर दिखाते हैं। अब जब तक हमारे पास 20 फंदे रह जाएंगे तब तक हम इसको घटाते जाएंगे। जी फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड से एक एक फंदा उल्टी साइड में हमने घटा दिया। ये देखिए ये इस तरह से हमारी शेप आ गई। अब हम ऊपर 20 फंदे रख के बाकी फंदे घटा देंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 फंदे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 22 फंदों को देखिए हम इधर एक एक फंदा और घटा देंगे। यहाँ पे हम सिर्फ उल्टी साइड से ही, ये देखिए जितने भी हमारे फंदे हैं हमने सबको उल्टी साइड से ही घटाया है। तो देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, ये हमारी लास्ट सिलाई है। इस तरह से हम 2 का 1 कर लेंगे, बाकी सारी सिलाई हम उल्टी डालेंगे। इस तरह हम सारी सिलाई अपनी उल्टी बना लेंगे। देखिए अगर आपने 8 नंबर में बनाना है तो आप 48 की जगह 44 फंदे डालिए
और यहाँ से नीचे से जो हमने 44 डाले थे वहाँ आप 40 फंदे डालिए, क्योंकि 4 फंदे हमारे बढ़ जाते हैं। अब देखिए हम लास्ट में आए, लास्ट में हमने 3 फंदे छोड़े, ये जो हमारे पहले 2 फंदे हैं उसको हम एक करें। इस तरह अभी आप देखेंगे तो हमारे पास 20 फंदे बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 20 फंदे बच गए। अब हम क्या करेंगे, 20 फंदों को पूरा एक साथ में घटा देंगे। देखिए यहाँ से भी हम इस तरह लेंगे, सीधी साइड है, ये फंदा ऊपर से घटा दें, निकाल देंगे। इस तरह यहाँ से लेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। इस तरह हम ना तो बहुत ज़्यादा लूज़ बंद करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा इसको टाइट बंद करेंगे। देखिए फ्रेंड, बिगनर्स भी आसानी से आराम से इसको बना सकते हैं, क्योंकि कोई हार्ड नहीं है, कहीं से ज़्यादा घटाना बढ़ाना नहीं है। पहले सीधा सीधा है, खाली लास्ट में जाके हमको जब हमारे पैर की लंबाई पूरी हो जाएगी उंगलियां छोड़ के, तब तक हमको बनाना है। और जब भी आप बनाएं, हम आपको एक सलाह ज़रूर देंगे कि जब भी आप बनाएं तो अपने साइज़ से, जिसका भी आप साइज़ बना रहे हो उससे 1 नंबर छोटा बनाएं, क्योंकि ऊन है, कपड़ा तो है नहीं कि बढ़ेगा नहीं, ऊन है। ये ऊन जो है फिर लफ जाती है, बड़ी हो जाती है। अभी आप देखेंगे तो देखिए, इसको खींचेंगे तो ये ऐसे लंबा हो जाता है। इसके लिए आप जब भी बनाएं, अगर आपको 9 नंबर का बनाना है तो आप 8 नंबर के हिसाब से बनाएं, 7 का बनाना है तो 6 नंबर के हिसाब से बनाएं, क्योंकि ये बाद में फिर लूज़ हो जाती है। अगर आप 9 नंबर का बनाएंगे तो 10 नंबर के पैर को आएगा। देखिए ये हमने यहाँ पे फंदा घटा दिया। अब हम यहाँ धागा इसको लंबा काट देंगे। देखिए धागा काटा, अब हमको इसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये जो इस तरह, ये देखिए इस तरह से हम अब ये देख रहे होंगे कि यहाँ से देखिए शेप बन गई है, तो दिख रहा होगा, देखिए ऐसे शेप हो गई है, ताकि हमारी जो एड़ी है वो अब इस तरह से बाहर को नहीं निकले। अब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। अब सूई में धागा डाल के आपको सिलाई कैसे करनी है बताते हैं। देखिए फ्रेंड, हम सिलाई करेंगे, हम उल्टी साइड से सिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम हमेशा उल्टी साइड से सिलाई करते हैं, लेकिन इसको हम सीधी साइड से ही सिलाई करेंगे। अब ये देखेंगे यहाँ पे हमने देखिए पहले 4 सिलाई डाली, फिर 8 सिलाई वाइट की, 8 ब्लैक की, 8 वाइट की, 8 ब्लैक की, 8 वाइट की। उसके बाद हमने 6 सिलाई डाली यहाँ पे। 6 सिलाई के बाद हमने फंदे घटाने शुरू किए। अगर आप 8 नंबर 7 नंबर का बना रहे हैं तो आप ये 6 की जगह 4 सिलाई बना के भी घटा सकते हैं। तो अगर आप ये कम, दूसरी लाइनें कम डाल रहे हैं, जैसे अभी मान लीजिए 2 ही लाइन आप डाल रहे हैं, तो 8 काली तो हम डालेंगे ही, जैसे हमने डाली है, उसके बाद 8 और 2 10 सिलाई। तो हम 10 सिलाई के बाद ये जो हमारा वाइट है इसको भी हम ब्लैक में ही बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर बना सकते हैं। तो ये देखिए अभी हम सिलाई करेंगे। देखिए सिलाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए यहाँ हमने धागा था, अब हम यहाँ से इस तरह इसको, यहाँ से हम इस तरह से सिलाई करेंगे। देखिए ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम सिलाई करेंगे। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, जो हमने पहली सिलाई, जो पहला फंदा ऐसे उठाया है उसको हम इस तरह से उठाएंगे। आप देखिए ऐसे उठाएंगे, और इसी तरह हम ये साइड से भी उठाएंगे। दोनों साइड से हम इस तरह से उठाएंगे। तो इसी तरह से हम ये देखेंगे। देखिए इस तरह हम
ध्यान रखना कि ये जो हमारे दोनों वाइट है ये आपस में जुड़ जाने चाहिए। ये देखिए, तो हम ये पूरा जो सिलाई है इस तरह करेंगे। ये देखिए ब्लैक है इसलिए शायद इतना पता नहीं लगता। जब आप कलर में किसी में भी बनाएंगे तो ये जो सिलाई है वो बराबर पता लगती है कि हमने इसको कैसे बनाया है। देखिए हमने ऐसे नहीं बनाया है, सिया है, हमने इसको ये देखिए जैसे हम कपड़े में कच्चा टांका करते हैं, हमने वैसे इसका टांका ये देखिए लिया है। थोड़ा इस तरह खींचेंगे ताकि जो हमारे सिलाई है वाइट में भी दिखेंगे। ये देखिए वाइट में पता चलता है कि हमने इसको कैसे सिला है। इसमें ऐसे सिलाई में देखिए बिल्कुल नहीं पता चलता कि हमने ब्लैक धागे से सिला। अब हम इसको यहाँ नीचे ले जाके बंद कर देंगे। देखिए अंदर से हमारी ये जो सिलाई है इस तरह है। देखिए ब्लैक में इतना नहीं दिखता है, लेकिन जब हम दूसरे कलर में इसको बनाएंगे तो बराबर से आपको सिलाई का भी पता लगेगा। अब यहाँ हमने गांठ लगा के पक्का कर दिया और इसको धागे को हम यहाँ से ऐसे निकालेंगे। और एक बात हम आपको बताएंगे कि कभी भी आप जब भी कोई भी स्वेटर सिलाई करें तो एकदम गांठ लगा के वहीं से मत आप निकालिए। इस तरह से थोड़ा लंबा करके फिर इसको धागा काटती है, तो उससे क्या होता है कि सिलाई खुलने का डर नहीं रहता। नहीं तो सिलाई खुलने का डर रहता है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी जो है सिलाई हो। अब हम यहाँ से इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे और पहले हम यहाँ से इसको सिलेंगे। तो यहाँ से सिलने के लिए यहाँ पहले यहाँ इसको टांका लगा लेंगे ताकि हमारा जो धागा है वो अच्छे से पक्का हो जाए। इसी तरह हम इसको भी एक गांठ लगा देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा धागा पड़ा है उसको भी लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से सिलेंगे। इसको आप अपने हिसाब से कैसे भी सी सकते हैं, इस तरह भी सी सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ ऐसे करने के लिए हमको यहाँ से इस तरह पक्का टांका लेना पड़ेगा। इस तरह से आगे से लिया फिर पीछे से लिया, वो पक्का टांका हो जाता है। इसको हम इस तरह बराबर कर लेंगे कि पीछे से खींचने के लिए कारण कहीं ये छोटा ना हो जाए। इसको भी हम अच्छे से पक्का करेंगे। धागा कम पड़ गया हमारा। अब हम ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम यहाँ से भी और यहाँ भी काट देंगे। अब ये हमारे पास ये साइड रहेगी, इसको हम इस तरह रख के ऐसे सिलें। तो चलिए ये भी सिल के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ सिलाई हो गई हमारी। अब हमारा ये हिस्सा रह गया, यहाँ से ये देखिए ये वाला हिस्सा हमारा रह गया। अब हम इसको सिल लेंगे।
इसको हम इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ पे पहले हम इसको टांका लगा देंगे। यहाँ हम धागा लगा के पक्का करेंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह से सिलेंगे। एक बार हम ये धागा भी साथ में ले लेंगे और एक बार हम ये साइड से लेंगे, एक बार वो साइड से लेंगे। देखिए यहाँ से लेंगे और फिर यहाँ से लेंगे। ये जो हमने 20 फंदे घटाए थे, ये वो वाला हिस्सा है हमारा। देखिए बहुत आसान है और बिगनर्स भी आसानी से बना लेंगे इसको, कोई बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये हमारा इस तरह से सिलाई। हम फिर से एक टांका है इसको पक्का करेंगे, इसको इस तरह से किया और हम यहाँ पे हम इसको थोड़ा लंबा लेके यहाँ धागा काट। अब हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसको यहाँ से सीधा करेंगे। ये आप देखेंगे फ्रेंड, ये हमारी सॉक्स जो है वो तैयार है। अब हम इसको पहना के दिखाते हैं आपको। इसमें देखिए राइट लेफ़्ट नहीं होता है, आप किसी भी पैर में इसको पहन सकते हैं। तो ये नहीं कि ये राइट का है तो ये लेफ़्ट का है, क्योंकि अंगूठा तो है नहीं है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी जो सॉक्स हैं वो तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों सॉक्स जो तैयार हो गई है। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करें।